नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज करंट अफेयर की हम जो रिवीजन करने वाले हैं उसमें जो गायत्री मंत्र वाला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण दिवस लिए हैं। आज हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अच्छे से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो महत्वपूर्ण दिवस का टॉपिक है आज। आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। वहाँ पे इस क्लास की जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको दी जाती है। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च माह के हम आज की इस क्लास में 3 माह के महत्वपूर्ण दिवस कवर कर लेंगे। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस तुम्हारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब होती है? तो ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मेरा 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको आप याद रखेंगे कि आपका शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। अब हम फरवरी के देखते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आगे आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस तुम्हारा 13 फरवरी को मनाया जाता है और ये सरोजनी नायडू की जयंती पे, जो सरोजनी नायडू जी थी उनकी जयंती पे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व रेडियो दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे आपका 14 फरवरी को। ये तो डेट हर किसी को याद है, इसे कोई नहीं भूलेगा। ये वाला डे तो हर किसी को याद होता है कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है। ठीक है। अगले पे चलें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बचाव दिवस कब मनाया जाता है? ये तुम्हारा 20 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं आगे आपसे पूछे सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो सेंट्रल एक्साइज डे तुम्हारा 24 फरवरी को मनाया जाता है। और वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ ले तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये सीवी रमन की खोज को समर्पित है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आगे आज अब बात करते हैं मार्च की। मार्च में जैसे विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें तो ये तुम्हारा 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है।
फिर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर बात करें तो आप याद रखेंगे कि इसे 15 मार्च को मनाया जाता है। और वहीं अगर आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे तुम्हारा 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व नींद दिवस, अच्छा ये भी होता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। इसकी तिथि बदलती रहती है। विश्व नींद दिवस की बात करें तो हम सब लोग इसमें तो अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। नींद में तो पक्का रिकॉर्ड बन जाएगा, सोने के मामले में तो बहुत सो सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलें। मार्च के और महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन्हें हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस के लिए आप 22 मार्च याद रखेंगे। और अगर विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपसे पूछ ले तो उसके लिए आप 23 मार्च याद रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछता है शहीद दिवस, तो ये जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। ये तुम्हारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को के मतलब इन्हें जो फांसी दी गई थी तो उसके लिए ये शहीद दिवस घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तुम्हारा 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीबी डे, तो ये तुम्हारा 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी का जो लक्ष्य है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, वो लक्ष्य कब का रखा गया था? वो लक्ष्य आपका रखा गया था 2025 का। और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस 2025 में ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी। इसके लिए यहाँ नहीं कर पाएगी, एक दूसरा टारगेट इसके लिए सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में। तो आज हम 5 अगस्त का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, 5 अगस्त की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 kg वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ये USA का है, इसे प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो आपको इसमें जो पॉइंट याद रखने हैं कि इसका वजन कितना है, तो ये 6500 किलोग्राम है। और इसका नाम क्या है? तो ब्लू बर्ड संचार उपग्रह इसका नाम है। ये 2 चीज़ याद रखनी है। आगे आपसे पूछेगा कि इसे लॉन्च कौन करेगा, तो इसे लॉन्च कर रहा है अपना इसरो। और किससे लॉन्च करेगा, कौन से व्हीकल से? तो LVM 3rd व्हीकल से इसे इसरो लॉन्च करेगा। वहीं आगे आपसे पूछे कि निसार को लॉन्च किया, जो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार था जिसे नासा और इसरो ने किया है, तो इसे लॉन्च किससे किया गया था? तो GSLV F-16 से इसे लॉन्च किया गया। आगे आपसे पूछे रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप। आगे आपसे बात करेगा कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है, आपको ये याद रखना है। आगे याद रखना है कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस निर्यात करेगी? तो ये भारत सरकार है वो फिलीपींस के बाद जिसे ब्रह्मोस निर्यात करेगी वो देश है इंडोनेशिया। पहले भारत सरकार ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की मिसाइलें दी थी, अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा भारत। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा भारत मंडपम में प्रारंभ हुआ है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव। क्लियर? आगे अगर इसमें आपसे बात करें कि बिम्स्टेक की स्थापना, तो ये तुम्हारी 1997 में हुई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका ढाका में था। और अगर बात करें इसमें कुल देश कितने शामिल हैं, तो इसमें टोटल 7 देश शामिल हैं। 7 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। बात करें बिम्स्टेक 2025 का होस्ट कौन था, तो इसका थाईलैंड होस्ट था। और इसकी थीम की अगर आपसे बात की जाए तो बिम्स्टेक समृद्धि, खुला और लचीला इसकी
थीम थी। वहीं ब्रिक्स का होस्ट अगर आपसे पूछे तो ब्राजील था, और अगर G7 का होस्ट आपसे पूछ ले तो आप कनाडा याद रखेंगे। ब्रिक्स का होस्ट ब्राजील और G7 का होस्ट आपका कनाडा था। वहीं आगे आपसे 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है ये पूछ ले तो आप मेघालय जवाब देंगे। और अगर प्रश्न बने कि COP29 का आयोजन, तो ये तुम्हारा बाकू अजरबैजान में COP29 का आयोजन हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न देखें, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये तुम्हारा मैग्नस कार्लसन ने 2025 का ये रियाद में आयोजित ई स्पोर्ट विश्व कप में 2025 का खिताब जीत लिया है। आगे पूछे, इसका आयोजन रियाद में हुआ था, और अगर इसमें उपविजेता पूछे तो ये अली रेजा फिरोजा इसमें उपविजेता रहे हैं, जो जिसे मैग्नस कार्लसन ने हराया है। फिर आपसे पूछे कि तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये इंडिया और फ्रांस के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। आगे पूछे, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका शुभारंभ आपका केरल राज्य ने किया है। वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 151वीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक है भारत की। 151वीं रैंक है किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। आगे आपसे बात करें, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक है, क्रम इसका 43वां था, ये भी याद रखना है। आगे बात करें, गीता रहस्य पुस्तक ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी और ये जेल में पुस्तक लिखी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पुस्तक BG तिलक ने जेल में रहते हुए लिखी, तो आप याद रखेंगे ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय अशांति का जनक BG तिलक को कहा है, और किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बताया। केसरी और मराठा पत्रिका की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक की हैं। वहीं केसरी की बात करें तो ये मराठी भाषा में है, और अगर यहीं आपसे मराठा की बात करें तो ये आपकी जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में, इनकी भाषा भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी केसरी है वो मराठी भाषा में है, और जो मराठा नामक पत्रिका है वो अंग्रेजी भाषा में है। आगे आपसे यही बात करें कि सर्वाधिक अंगदान करने का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार आपका तेलंगाना ने जीता है। वहीं BG तिलक का निधन आपसे अगर पूछ ले तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का होस्ट कौन है? तो आप याद रखेंगे कि भारत इसका होस्ट है। 2025 का जो फिडे शतरंज विश्व कप होगा उसका आयोजन आपका भारत में होगा। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, किस राज्य के पूर्व CM शिबू सोरेन का निधन हुआ है? तो ये झारखंड के पूर्व CM है जिनकी मृत्यु हो गई है। आपसे बात करें झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना है। वहीं जनजातीय गौरव दिवस पूछे तो ये मनाया 15 नवंबर को जाता है, और बिरसा मुंडा के याद में ये मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। आगे बात करें कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ है। प्रश्न आपसे पूछूं कि वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो आप जवाब देंगे कि भैया मुंबई में हुआ है वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण। आपसे फिर मैं पूछता हूं कि सेपक टकरा विश्व कप और महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन, तो आप फिर से जवाब देंगे कि इसका आयोजन आपका बिहार में हुआ है। क्लियर, सेपक टकरा विश्व कप और महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन बिहार में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, U9 कैटेगरी यानी अंडर 9 कैटेगरी में US किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये आपकी वेदिका भंसाली ने जीती है। बात करें मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये इंदौर और उदयपुर, 2 भारतीय शहर इसमें शामिल हुए हैं। तो पहले शहर कौन से हो गए? इंदौर और
उदयपुर। आगे पूछे पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो ये कुल 7 लोगों को मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन, ये तुम्हारा राजस्थान में किया है बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये तुम्हारे जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इसका संबंध है। वहीं बात करें मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है, तो ये आपके जैसा मोटा भाई का छोटा भाई जैसा को चुना गया है मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य। ठीक है, आगे बात करें समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये तुम्हारा उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री पहल किसने लॉन्च की है, तो ये जम्मू कश्मीर की पहल है, जम्मू कश्मीर ने इसे लॉन्च किया है। वहीं सर गॉरफील्ड रोबर्ट्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड भी आपका जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया। किसे दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को। अगले की बात करें गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है, तो ये लखनऊ का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। इसमें प्राइवेट क्या है कि खाना और स्वच्छता का ध्यान प्राइवेट कंपनी रखेंगी। जो ट्रेन में खाना अच्छा नहीं मिलता है और साफ सफाई का इशू रहता है, उसका ख्याल आपका प्राइवेट कंपनियां रखने वाली हैं। ठीक है, आगे आपसे इसमें बात करें कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो ये ई प्लेन कंपनी पहली निजी कंपनी इसमें बनी है। आगे आपसे बात करें महिला शतरंज विश्व कप विजेता, तो वो आपका दिव्या देशमुख महिला शतरंज विश्व कप विजेता बनी है। कौन बनी है, दिव्या देशमुख। क्लियर। अगले प्रश्न से आपसे चर्चा करते हैं कि चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रोहित शर्मा से है। चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन। बात करें इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आर कौशिक इसके लेखक हैं। रोहित शर्मा की जीवनी, उनके संघर्ष इसमें बताया गया है। बात आपसे करें कि T20 विश्व कप विजेता, तो आपका जवाब होगा भारत है। और वहीं चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो वो भी भारत है। अगले सवाल की बात कि T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये विश्व रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। आज के लास्ट प्रश्न की बात करें, न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हुआ है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय कर दिया गया है, तो इसका सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में विलय कर दिया गया है। आपसे पूछे ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं इसमें आपसे पूछे केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आप जवाब देंगे कि 4.4% रहने का अनुमान, यानी जीडीपी का 4.4% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो ये स्वारेल लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है कि स्वारेल भारतीय रेलवे ने ऐप लॉन्च किया है जो निर्बाध यात्रा के लिए सुपर ऐप है। बात करें कौन सी विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली
देश की पहली विधानसभा बनी है, तो ये आपकी दिल्ली विधानसभा देश की पहली विधानसभा बनी है जो 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन चुकी है। ठीक है, अगले की बात करें तो अगला तो है ही नहीं। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि आपके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मैं आपका भाई, आपका दोस्त देव यादव आपसे विदा चाहता हूँ। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।